लॉस एंजलिस यहाँ वाइल्ड फायर्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये रीसेंट आग जो लगी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आग इतनी तेज थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया, घर जलकर खाक हो गए, फैमिलीज बिखर गए। आग की स्पीड और उसकी तेज वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और तब जाकर डिसास्टर का अंदाजा हुआ। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जलकर राख हो गए, 155 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जलकर खत्म हो गई। फाइनेंशियल लॉस तो बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 11.6 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपीस तक का नुकसान हुआ है। लेकिन इस सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि इस आग में 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अराउंड 30 लोग अभी भी लापता हैं, उनके फैमिलीज अभी भी उम्मीद कर रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने बहुत हिम्मत और लगन दिखाया है। फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ सभी दिन रात काम कर रहे हैं। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचा रहे हैं। कम्युनिटी की तरफ से जो हेल्प मिल रही है वो बहुत सराहनीय है। वॉलंटियर्स खाना, पानी और रहने की जगह दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास सब कुछ खत्म हो गया है। इतनी कोशिश के बावजूद रेस्क्यूअर्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तेज हवा और सूखे वेदर की वजह से आग बहुत तेज फैली। बहुत सी जगहों पर पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते आग में फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इस डिजास्टर का स्केल इतना बड़ा है कि रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। इस भयानक ट्रेजेडी की बीच हिम्मत और दया की कहानियां भी सामने आ रही हैं। सारा, जो कि एक यंग मदर हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ आग से बच निकली, लेकिन उनका घर जलकर राख हो गया। वो अभी एक टेम्पोरेरी शेल्टर में रह रही हैं। उन्हें फ्यूचर की कोई खबर नहीं, लेकिन वो खुश हैं कि वो जिंदा हैं। जॉन, जो कि एक रिटायर्ड फायर फाइटर हैं, उनका घर भी जल गया, लेकिन वो अभी भी वॉलंटियर कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। वो लोगों को उनके घर के सामान ढूंढने और उनकी लाइफ फिर से बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि इस डिसास्टर का लोगों पर कितना बुरा असर पड़ा है। इस आग ने लोगों के घर, रोजी रोटी और यादें छीन ली, लेकिन इतनी मुश्किल के बावजूद इंसान की हिम्मत टूटी नहीं है। कम्युनिटी एक साथ आई है और एक दूसरे को सहारा और मदद दे रही है। इसे उबरने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल होगा। सबसे पहले जरूरत है उन लोगों को शेल्टर, खाना और मेडिकल केयर प्रोवाइड करने की जो इस एएजी की वजह से बेघर हो गए हैं। गवर्नमेंट ने कई असिस्टेंस प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं, जिसमें फाइनेंशियल एड और टेम्परेरी हाउसिंग शामिल है, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है और लोगों की लाइफ और कम्युनिटीज को फिर से बनाने में वक्त, रिसोर्सेज और मजबूत इरादा लगेगा। जैसे ही आग बुझती है, हमें सोचना होगा। ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि हमें फायर प्रिवेंशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर्स की संख्या और इंटेंसिटी बढ़ रही है। हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि हम अपने कम्युनिटीज और अपने प्लैनेट को बचा सकें।